दोस्तों, नौकरी अच्छी है या व्यापार, इस विषय पर है ये कहानी। सौरभ नाम का एक आदमी आईटी कंपनी में काम करता था। उसे अच्छी खासी तनख्वाह थी। इसका उसे गुरूर भी था। उसे लगता था कि नौकरी करना व्यापार से अच्छा होता है, इसलिए वो हमेशा छोटे मोटे काम करने वालों की मजाक उड़ाता था। ऑफिस बॉय का वो हमेशा अपमान करता। क्या रे पगले, ये कैसी चाय बनाई रे? ना इसमें दूध है और ना ही चीनी। कभी तेरे बाप ने पी है ऐसी चाय? बेचारा ऑफिस बॉय इस पर कुछ ना बोलता और सॉरी साहब बोल के चला जाता। सौरभ की कंपनी के सामने एक समोसे वाले का ठेला था। अक्सर इस कंपनी के लोग लंच ब्रेक में उस ठेले पर जाकर समोसे खाते। सौरभ भी कभी कभार उस समोसे वाले के पास जाकर समोसे खाता। तभी सौरभ को एक दिन समोसे वाले के साथ मजाक करने का सूझा। ओ समोसे वाले भैया, यार तुमने तो तुम्हारी ये दुकान बड़ी सज धज कर रखी है। तुम्हारे पास अच्छा खासा मैनेजमेंट स्किल है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि समोसे बेचकर तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो? ओ कैसन साहब? अरे सोचो, अगर तुम मेरे जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी में काम करते तो आज मेरे जैसे मैनेजर होते। क्यों, सही कहा ना? समोसे वाले ने सौरभ की तरफ देखा और बोला, बात तो सही कहा साहब आपने, पर मेरी भी एक बात सुन ही लो। वो क्या? साहब जी, मुझे लगता है कि मेरा काम आपसे बेहतर है। वो कैसे? तुम तो मामूली समोसे बेचते हो, फिर तुम्हारा काम कैसे बड़ा हो सकता है? वो ऐसन बात है साहब जी, 10 साल पहले मैं एक टोकरी में लेकर समोसे बेचता था। उसी समय आपको इस कंपनी में जॉब मिली। उस समय मैं 10,000 रुपए महीने कमाता था और आपको उसी समय 10,000 तनख्वाह थी। पिछले 10 साल में हम दोनों ने काफी तरक्की कर ली। आप उस कंपनी में मैनेजर बन गए और मैंने इसी बीच अपनी एक समोसे की दुकान खोल ली और इस इलाके का मशहूर समोसे वाला बन गया। तो समोसे की दुकान खोलना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है साहब जी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, कहो। देखो साहब जी, अब आपकी तनख्वाह है महीने का 1 लाख और मैं भी लगभग उतने ही या फिर उससे ज्यादा समोसे बेचकर कमाता हूँ। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा काम आपसे बेहतर है और मेरे बच्चों का भविष्य भी सही है। सौरभ ने कुत्सित होकर पूछा, बच्चों का भविष्य? मैं बताता हूँ साहब जी, जरा मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। मैंने उस समय कम पूंजी में अपना कारोबार शुरू किया, पर अब मेरे बच्चों को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन मेरा बेटा इस कारोबार को चलाएगा। उसे अब जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मेरा शुरू किया कारोबार ही आगे बढ़ाना है। पर साहब, आपके बारे में सब उल्टा है, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी के मालिक के बेटे को उसका फायदा होगा, ना कि आपके बच्चों को। आपके बच्चों को तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अब साहब, आपकी कंपनी की पोस्ट तो आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, उन्हें तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने 10 साल पहले किया था। मेरा बच्चा मेरा ये कारोबार यही स्टेज से आगे बढ़ाएगा और आपके बच्चे को मैनेजर बनने तक मेरा बेटा कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। सौरभ सोच में पड़ गया। अब आप ही बताओ साहब जी कि कौन टैलेंट और समय बर्बाद कर रहा है और कौन नहीं। सौरभ को बात समझ में आ गई। उसने समोसे के पैसे दिए और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नौकरी अच्छी है या व्यापार। आप क्या करना पसंद करोगे? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, पर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आनंद शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर आने जाने के लिए वे स्कूटर का इस्तेमाल करते। घर में लगने वाला हर सामान शर्मा जी रास्ते में लगने वाले सुपर शॉपी से खरीदते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी बोली, अजी सुनिए, दफ्तर से आते आते कुछ फल लेकर आइए, आज मेरा उपवास है। शर्मा जी बोले, हाँ जरूर लाता हूँ, पर तुम ये फिजूल में उपवास क्यों पड़ती हो? तबीयत देखो तुम्हारी कैसी हो गई है। इस पर पत्नी बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप ध्यान करके उतने फल ले आइए। हाँ कहकर शर्मा जी ऑफिस चले गए। काम के चक्कर में शर्मा जी दफ्तर से आते आते फल लेना भूल गए।
तभी शर्मा जी को सड़क किनारे ताजा फल बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। शर्मा जी ने सोचा, कहाँ उस सुपर शॉप पे जाकर समय बर्बाद करते हैं, उससे बेहतर है इस बुढ़िया से ही खरीद लो। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 30 रुपए दर्जन। शर्मा जी बोले, माई 20 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 25 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। शर्मा जी बोले, 20 रुपए ले रहे हैं तो बोल। बूझे चेहरे में बुढ़िया ने नाव में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिन कुछ कहे आगे चल पड़े और सुपर शॉपिंग आकर केले का भाव पूछा तो वह बोला, 50 रुपए दर्जन है बाबूजी, कितने दर्जन दो? शर्मा जी बोले, 2 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव तो लगाओ भाई। तो उसने कहा, बाबूजी यहाँ हम तोल भाव नहीं करते, लेने हैं तो बोलो, मेरे पास और भी कस्टमर है। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वो बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 25 से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए वो बोली, बाबूजी मेरे पास थैला नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था, तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपए का नोट बुढ़िया को दे दिया तो वह बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर हम मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चौका-चौध अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी बुढ़िया को 1000 रुपए देते हुए बोले, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उसकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने दफ्तर में ये किस्से बताए तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 2 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने बुढ़िया को एक हाथ ठेला भी भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश थी। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा था। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदलती सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव महसूस करते हैं। दोस्तों, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कामों से ज्यादा खुशी मिलेगी। और जो रास्ते पर ठेले पर सामान बेचते हैं उनसे कृपया मोल भाव ना करें। वे पैसा कमाने के लिए नहीं बेचते, बल्कि अपना पेट पालने के लिए मजबूरन सामान बेचते हैं। 2-5 रुपए उनको ज्यादा भी दे दिए तो वे आपको उम्र भर दुआएं देते रहेंगे। ये कहानी है एक जाबाज पुलिस ऑफिसर शिवांश की। शिवांश के पिता काशी बहुत ही गरीब थे। उनका बस एक ही सपना था कि उनका बेटा शिवांश एक ईमानदार और जाबाज पुलिस ऑफिसर बने। इसलिए काशी दिन रात फैक्ट्री में मेहनत कर अपने बेटे के पढ़ाई के लिए पैसे जुटा रहा था। वो बीमार होने के बावजूद रोज फैक्ट्री में काम करने जाता। ये देखकर उनकी पत्नी नीता बोली, अजी सुनिए, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आपको इतनी तेज बुखार है, कम से कम आज तो आप फैक्ट्री मत जाइए। तो काशी ने कहा, नहीं, अगर मैं नहीं गया तो फिर आज की मेरी तनख्वाह कट जाएगी और अब शिवांश के इम्तिहान आने वाले हैं, उसकी फीस के लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार मेरा बेटा पुलिस अफसर बन जाए फिर मैं आराम ही आराम करूंगा।
ये कहकर काशी फैक्ट्री चला गया। अब उधर शिवांश के पिता फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करते। ये ले बेटा शिवांश, तेरे कोचिंग की फीस। तेरा पुलिस भर्ती का इम्तिहान आने वाला है ना, पैसे की तू बिल्कुल चिंता मत करना। तो शिवांश ने कहा, थैंक यू डैड। शिवांश झूठ बोलकर अपने पिता के दिए पैसों से अपने दोस्तों के साथ सिनेमा पिक्चर देखने चला गया। शिवांश के दोस्तों ने कहा, यार तेरे डैड तो बहुत ही कमाल के हैं। तेरी मौज मस्ती और जेब खर्च के लिए तुझे कितने पैसे देते हैं। और एक हमारे डैड हैं जिनके पास इतनी सारी दौलत है, फिर भी हर समय बचत का लेक्चर देते रहते हैं। कहते हैं पैसे खूब पसीने बहाकर कमाए जाते हैं। काश मेरे डैड भी तेरे डैड जैसे होते यार, तू बहुत ही किस्मत वाला है। तो शिवांश ने कहा, हाँ वो तो है। एक दिन शिवांश देर रात पिक्चर देखकर घर पहुंचा, जहां उसने छुपकर अपने माता पिता की बातें सुनी। शिवांश की मां ने कहा, सुनिए, अब से आप उस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। आज तो हद हो गई। उन लोगों ने आपको चोर कहकर इतना बेइज्जत किया, आप पर हाथ उठाया। बस अब बहुत हो गया। मैं शिवांश को सब सच बता दूंगी कि उसके पिता पैसों के लिए कितनी मुश्किल झेलते हैं। तो काशी ने कहा, नहीं, जब तक मेरा बेटा पुलिस अफसर नहीं बन जाता तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। वो बहुत ही होनहार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और ये तो छोटी मोटी चोट है, तुम परेशान मत हो। बस एक बार शिवांश पुलिस ऑफिसर बन जाए, फिर मैं सबसे फक्र से कह सकूंगा कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का पिता हूं। चलो तुम खाना लगाओ, शिवांश आता ही होगा। अपने पिता की दुख और सच्चाई जानकर शिवांश को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रात भर अपने कमरे में रोता रहा और उसने ठान लिया कि अब वो अपने पिता की जगह काम करेगा और दिन रात मेहनत कर अपने पिता के सपने को पूरा करेगा। अगले दिन जब काशी काम पर पहुंचे तो वहां के मैनेजर ने उन्हें घुसने नहीं दिया और काम से निकाल दिया। काशी ने कहा, मैनेजर साहब, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, मुझ पर रहम कीजिए। तो मैनेजर ने कहा, एक चोर का बेटा पुलिस, चल निकल यहां से। तो काशी ने कहा, यकीन मानिए मैंने कोई चोरी नहीं की। काशी उदास होकर घर लौट आया और सोच में पड़ गया। तभी शिवांश घर आया और बोला, पिताजी, मुझे मेरे कोचिंग में नौकरी मिल गई है और मेरी परीक्षा होने तक अब मेरी कोई फीस भी नहीं लगेगी। अब आपको मेरी फीस के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर काशी बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को गले से लगा लिया। लेकिन शिवांश ने अपने पिता से झूठ कहा था, क्योंकि अब शिवांश एक कंप्यूटर शॉप में पार्ट टाइम नौकरी करने लगा और बाकी टाइम वो दिल लगाकर खूब पढ़ाई करता और बचे पैसे अपनी माँ को घर खर्च के लिए देने लगा। ये सब देखकर काशी की चिंता दूर हो गई। धीरे धीरे समय गुजरा और शिवांश की मेहनत रंग लाई। शिवांश ने अपनी कड़ी मेहनत से पुलिस परीक्षा पास की और अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए अचानक ही उनके सामने पुलिस की वर्दी में वो आ खड़ा हुआ। अपने बेटे को पुलिस की वर्दी में देखकर काशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवांश ने अपनी टोपी उतारकर अपने पिता के सर पर पहना दी। काशी ने कहा, आखिर मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई। तो शिवांश ने कहा, नहीं पिताजी, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है जो मैं ये कर पाया। शिवांश ने नम आंखों से अपने पिता को गले लगा दिया और अंत में सभी फैक्ट्री के लोग ये जानकर ताज्जुब रह गए कि आखिर काशी ने वो कर दिखाया जो उसने कहा था। और आज फैक्ट्री के वही लोग काशी को सलाम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो तो कोई परेशानी आपके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती। इसलिए कहते हैं, जहां चाह है वहां राह है।